गाइस, रोहित राज हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। इंडिया में इंडिया वाले तो मस्ती रहते हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ। यहाँ के सुबह के 10 बज रहे हैं। चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है और हम लोग कहीं निकलने वाले हैं। कहाँ निकलने वाले हैं? अगर आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था, उस जगह लेके गया था जहाँ से हमने कुछ ख़रीदा था। याद है हमने क्या ख़रीदा था? हमने ख़रीदा था आरवी, कैंपर उसको कह सकते हैं, उसको चलता फिरता घर भी कह सकते हैं, मोटर होम भी कह सकते हैं। वो हमने ख़रीदा था। कल रात को हम लोग लेट आए थे और आने के टाइम पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मौसम कुछ बदला हुआ सा है। जब न्यू जर्सी से रात को हम लोग लौट रहे थे तो बारिश हो गई थी, तो आज थोड़ी ठंड है। बट ठीक है, जिस दिन आया था उस दिन भी बहुत ठंड थी। फिर 2-3 दिन बीच में मौसम ठीक रहा, अब वापस ठंड शुरू हो गई है। नो प्रॉब्लम, पर इतनी नहीं है, एक हुडी में काम चल जाता है। हाँ, तो मैं कहा था मोटर होम। तो आज वो दिन है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मोटर होम हम लोग फाइनली लेने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने टोकन दे दिया था और थोड़े बहुत पेपर वर्क्स भी कर लिए थे। आज फाइनल होगा और वो लोग रेडी हैं डिलीवर करने के लिए। हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं। अब मोटर होम का करेंगे क्या? तो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं एक रोड ट्रिप पे, अमेरिका की रोड ट्रिप। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि मैंने इंडिया में रोड ट्रिप की है। जैसे कि बुलेट लेकर मैं गया हूँ लद्दाख, फिर मैं गाड़ी लेकर भी गया हूँ। जब मैं दिल्ली में रहता था कॉलेज टाइम में, तो उस समय हम लोग बाइक्स लेकर जाया करते थे हिमाचल, कुल्लू मनाली और लेह लद्दाख वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अमेरिका की रोड ट्रिप मैंने कभी नहीं की। हालांकि मैं 6-7 बार विज़िट कर चुका हूँ यूएसए, थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन कभी रोड ट्रिप नहीं की है एक बड़ी सी। जैसे कि ये रोड ट्रिप है 10 दिनों की। बहुत सारे विलेजेस, टाउन्स से होते हुए, हाईवे से होते हुए हम लोग वापस घर लौटेंगे। तो इसका मतलब है कि आप लोग भी हमारे साथ होंगे, राइट? तो जब आप लोग हमारे साथ होंगे तो जर्नी और एक्साइटेड होगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। नए नए जगह देखना, खूबसूरत बहुत है अमेरिका, तो मैं आप लोगों के साथ वो देखूँगा। प्लस अभी मैं पुकिप्सी में हूँ और हम लोग जा रहे हैं डेनवरी, जहाँ से हम लोग को मोटर होम लेना है। और मोटर होम वर्क कैसे करता है उसका डेमोस्ट्रेशन देंगे वो लोग। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसका सीवेज का पानी और बाकी सारी चीज़ें। जैसे 3 टैंक होती है, एक ब्लैक टैंक, ग्रे टैंक एंड वाइट टैंक। ब्लैक टैंक में जो होता है वो सीवेज का, टॉयलेट वगैरह का पानी यूज़ किया जाता है। जो ग्रे टैंक होता है उसमें आप कपड़े वपड़े धोने और बाकी घर के कामों का पानी होता है। और वाइट टैंक जो होता है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर होता है, प्लस खाना वाना बना सकते हैं। तो कैसे उसको एम्प्टी किया जाता है, कैसे रीलोड किया जाता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी जो मोटर होम का इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उसको कैसे ऑपरेट करते हैं वो सब बताएंगे। अगर आप लोगों ने देखा हो मेरा लास्ट ब्लॉग, तो मैंने कुछ थोड़ा सा बताया था कि मोटर होम में एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है। लेकिन मोटर होम में एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई थी वो मुझे बाद में पता चली है कि मोटर होम में जो बेडरूम होता है वो एक नॉर्मल बेडरूम होता है, लेकिन वो जब खुलता है तो मास्टर बेडरूम बन जाता है। उसी तरीके से जो ड्राइंग रूम है वो एक नॉर्मल ड्राइंग रूम होता है, लेकिन वो भी खुलता है और वो मास्टर ड्राइंग रूम में बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जाके, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अंदर से मोटर होम दिखाऊंगा। और फिर क्या, ये तो पहली बार है। उसके बाद तो कंटिन्यू मोटर होम में 10 दिन 10 रातें रहनी है, तो वहाँ ब्लॉग बनाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा सारी चीज़ें। अब मोटर होम खींचेगा कौन? क्योंकि मोटर होम में तो कोई इंजन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उसको खींचने के लिए यहाँ पे ट्रक होती है, जो कि ट्रक मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये थी ट्रक जो मोटर होम को खींचेगी। ये जीएमसी कंपनी की है। अमेरिका में जीएमसी कंपनी बहुत फेमस है, जिसकी हेवी ड्यूटी व्हीकल बनाने की। आप लोग अभी सोच रहे हो कि मैं इसको ट्रक क्यों कह रहा हूँ। अपने यहाँ इंडिया में तो ट्रक जो होती है जो सामान को इधर से उधर लेके जाती है, स्टेट से उस स्टेट। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसे ट्रक कहते हैं और हम लोग इसको वहाँ पे एसयूवी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एसयूवी डिफरेंट होती है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ इस यहाँ पे एसयूवी किसे कहते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा होगा कि इसको एसयूवी कहते हैं, हमारे इंडिया में इसको भी एसयूवी ही कहते हैं। ऑलराइट, अब आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। अब 5-6 गाड़ियाँ तो यहाँ नज़र आ रही होगी आपको। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं एक घर में, और इस घर में रहने वाले 3 लोग हैं, तो इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों हैं। तो इसके बारे में मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, इन सारी गाड़ियों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं, यहाँ क्या यूज़ है गाड़ियों का, अमेरिका में गाड़ी हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और नहीं हो तो उसके क्या नुकसानात हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। पर इस वक्त मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों को मोटर होम दिखाने के लिए। तो हम लोग डेनवरी निकल रहे हैं और डेनवरी पहुंचकर मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। तब तक के लिए नहीं, तब तक के लिए नहीं, सबसे पहले मेरा नया चैनल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, लाइक्स करना पड़ेगा, ढेर सारे कमेंट्स डालने पड़ेंगे, और जो राइट साइड में नोटिफिकेशन की बेल है जिसको घंटा कहता हूँ मैं, उसको ज़ोर से दबाना होगा, राइट। उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, जब सपोर्ट मिलेगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा, जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा, ब्यूटीफुल शॉट्स, सिनेमेटिक शॉट्स लेकर अपना ब्लॉग बनाऊंगा, राइट। सपोर्ट करेंगे ना, प्रॉमिस। ओके, हाय, याद है ये जगह, पहुंच गए हम लोग कैंपर लेने, और अब अंदर जाना है। अगर आपको ये जगह याद हो, आपने वो ब्लॉग देखा हो इससे पहले वाला, तो हम लोग आ चुके हैं, और ये है फ्लैग, ग्रेट अमेरिकन फ्लैग। ऑलराइट, सो वी आर हियर, और अब मैं आप लोगों को कैंपर दिखाऊंगा। थोड़ा अंदर जाते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और पेमेंट वगैरह करते हैं। उसके बाद जब वो डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा कि कैसे आरवी वर्क करती है, कैंपर वर्क करती है, या मोटर होम वर्क करती है, चलती फिरती गाड़ी वर्क करती है। और पीछे आप देख रहे होंगे ये ट्रक जो कि उसको ढोकर ले जाएगी, राइट, देख रहे हैं, यस, ये जीएमसी की ट्रक जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको घर पे दिखाई थी, राइट। तो ये आ चुकी है, इसी में हम लोग इस वक्त आए हैं, ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं कैंपर लेने के लिए, आरवी लेने के लिए अंदर। तो मैं अंदर जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, सी यू।
हाय। आई डोंट नो यार, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड। मेरे साथ ही साला ये सब क्यों होता है? मेरी कोई भी कहानी बिना ट्विस्ट एंड टर्न के ख़त्म क्यों नहीं होती है? रियली कोई बात नहीं। तो कहानी में ट्विस्ट वहाँ पे आया कि सब कुछ रेडी हो चुका था। मैंने बैग वैग भी लटका लिया था, हैट वेट भी पहन लिया है, क्योंकि ठंड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई इसलिए हैट वेट भी डाल लिया, हवा चल रही है। तो मोटर होम रेडी हो गया, डेमोस्ट्रेशन टेक्नीशियन ने हमें दे दिया, टेक्निकली फिट, इलेक्ट्रिक सबकी फिटनेस टेस्ट हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। हम लोगों ने अपने टो बिहाइंड के आगे ट्रक भी लगा लिया जो मोटर होम के आगे। उसके बाद कि चलो भाई अब ये कैंपर मिल गया हम लोग को, घर चलते हैं, तैयारियाँ शुरू करते हैं और रोड ट्रिप पे निकलेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, मोटर होम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो पता चला कि ट्रक की ब्रेक और मोटर होम की ब्रेक दोनों का जो है ना सीक्वेंस मैच करना चाहिए। और छोटी सी बात है ये। अब ये काम कौन करेगा? ये काम जिनसे हमने मोटर होम लिया है वो नहीं करते। इस काम के लिए हमें जीएमसी, जिसकी ट्रक है, जीएमसी मोटर जाना पड़ेगा। माय गॉड। फिर हम लोगों ने जीएमसी मोटर्स वालों से बात की। कल सैटरडे संडे है, यहाँ अमेरिका में सैटरडे संडे लोग काम ही नहीं करते, पार्टी करते हैं। उसके बाद मंडे का अपॉइंटमेंट नहीं है, बुक है उनका। ट्यूसडे का अपॉइंटमेंट दिया है हम लोगों को। माय गॉड, मतलब ट्यूसडे भी हम लोग नहीं निकल पाएंगे। वेडनेसडे फिर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे सारी चीज़ों की, मोटर होम की, घर आकर तो नहीं निकल पाएंगे। तो थर्सडे, आई डोंट नो, 4-5 दिन डिले हो चुका है मोटर होम। पता क्या है, कभी कभी हम लोग कहावत है ना, हाथी निकल गई पूंछ अटक गई, या फिर हम कहते हैं ना हाथी रेडी है लेकिन छोटी सी चींटी ने रास्ता रोक दिया। तो ये जो दोनों ब्रेक का जो मिलाप है ना, सीक्वेंस, उसने छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम ने हमारे रोड ट्रिप को रोक दिया। अब क्या करें, 4-5 दिन गए हमारे। कोई नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड था कि ब्लॉग बनाऊंगा रोड ट्रिप का, मोटर होम का, आप लोगों के साथ में घूमने जाएंगे। तो अब जो है बिना मोटर होम के 4-5 दिन हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। यूएस तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, तो और सारी चीज़ों के ब्लॉग बनाएंगे, नए नए कंटेंट बनाएंगे। उसके बाद फिर जब मोटर होम मिल जाएगी हमें तो हम रोड ट्रिप पे जाएंगे, तो धमाल होना ही है, राइट? एनीवेज, तो दोनों ब्रेक का सीक्वेंस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रक जब आगे चलेगी और टर्न आएगा, अगर सीक्वेंस मैच नहीं हुआ, ट्रक ने ब्रेक मारा और उसका ब्रेक नहीं लगा, मोटर होम का जो पीछे ब्रेक है, तो मोटर होम घूम जाएगी, घूम के ट्रक के आगे आ जाएगी, या बैलेंस ख़राब होगा या पलट जाएगी। दोनों का ब्रेक जो है ना सेम टाइम पे लगना चाहिए, इसलिए सीक्वेंस मैच करना ज़रूरी है। आज मूड अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग चार्ज हो जाते हैं फिर से, एनर्जी। अब हम कुछ और बनाएंगे, जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, शाम होने वाली है, पूरा दिन यहाँ पे लगा दिया था, तो डिनर विनर करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। आज यार ब्लॉग को एडिट करने का ही मूड नहीं है, आज रेस्ट करूँगा, कल सुबह उठकर जल्दी ब्लॉग एडिट करके डालूंगा। ऑलराइट, तब तक के लिए आप लोग मेरा हौसला बनाए रखिए और आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑलराइट, हैव अ सेफ लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।